मोदी जी कहते हैं कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन भाजपाई नेताओं का हाल आप देखिए, कैसे खाली बैठे रहते हैं। और जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से कुछ भी मूवमेंट होती है, राहुल गांधी कुछ भी करते हैं, तो पूरे भाजपाई खेमे में कैसे खलबली मच जाती है और पूरा भाजपाई खेमा काम पर लग जाता है। ये यूं कहें कि राहुल गांधी जरा सा कुछ काम कर दें, जरा सा कोई जो है कहीं पर राहुल गांधी चले जाएं, कुछ काम कर दे, किसी से मिल ले, तो पूरे भाजपाई खेमे के अंदर मिर्ची लग जाती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए। आज सुबह सुबह तस्वीर निकल करके सामने आती है, राहुल गांधी सूटकेस रख करके कुलियों के बीच में पहुंच गए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ऊपर यह तस्वीर निकल करके सामने आई। राहुल गांधी ने वहां पर कुलियों के कपड़े पहने और सूटकेस जो है उठा लिया। यह तस्वीर निकल करके सामने आई, लेकिन जैसे ये तस्वीर निकल करके सामने आई, पूरा भाजपाई खेमा निकल करके सामने आ गया और कहा जाने लगा कि देखो भाई देखो, राहुल गांधी ने तो जो व्हील बैग होता है, पहिए वाला बैग, उसको उठा लिया, जबकि उसको तो घसीटते हुए लेकर के जाते हैं, पहिए के ऊपर वो चलता हो जाता है व्हील बैग। ये जो पूरा भाजपाई खेमा, ये अमित मालविया है और ये बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं। इन्होंने भी यही ट्वीट किया। उसके बाद में गौरव भाटिया, आप जानते होंगे गौरव भाटिया, इन्होंने कहा था मैं सर जो है मुंडवा लूंगा, उस तरह फिरवा लूंगा, लेकिन फिरवाया नहीं। तो ये गौरव भाटिया, इन्होंने वही ट्वीट किया है। मैं आपको बताऊंगा, प्रवेश वर्मा है, उन्होंने भी यही ट्वीट किया कि ये पहिए वाला जो है वो बैग लेकर के बैठे हैं। ये तेजेंद्र बग्गा है, वो भी यही ट्वीट करेंगे पहिए वाला बैग लेकर के क्यों चल रहे हैं। गजब हो गए ना। देखिए, एक फोटो से पूरा भाजपाई खेमा बाहर आ गया। ये गौरव भाटिया ने कहा है कि कांग्रेसी कुली सर्विस, लो आज फिर पप्पू ने पप्पूगिरी दिखा दी। व्हील वाला बैग सर पर लेकर के सिर्फ राहुल गांधी ही चल सकते हैं, कुली तो ईमानदार होते हैं। यह भ्रष्टाचार बेल वाला है। राहुल की मूर्खता का बोझ उठाते उठाते कांग्रेसी थकते नहीं है। यह बात कही। चलिए, अब मान लिया कि भाई राहुल गांधी ने जो है गलत कर दिया, लेकिन जरा मैं देख रहा था और देखते देखते मेरे को एक फोटो दिखी। ये फोटो देखिए, फोटो कब की है मालूम है? ये फोटो है एक स्कूल की। अब कम से कम राहुल गांधी ने जो बैग उठाया और जो कुली के कपड़े पहने, कम से कम, अब चलिए ठीक है, बैग आगे उसके पहिए आगे हैं, पीछे हैं, या पहिए वाला बैग क्यों है, बगैर पहिए वाला बैग क्यों नहीं, वो सवाल है ना। लेकिन ये जरा फोटो बताइए, कम से कम राहुल गांधी जो है वो असली बैग तो उठा रहे हैं। ये नकली स्कूल रूम जो है वो आपको याद है? मोदी जी एक बार स्कूल के अंदर गए गुजरात के अंदर, ये गुजरात चुनाव के समय की फोटो है, और मोदी जी वहां पर जाकर के डेमो क्लास के अंदर बैठ गए। ये एक क्लासरूम जो है वो तैयार करवाया गया था। यहां पर इस तरह से जो है वो बैनर वगैरह लगा करके, क्लासरूम नहीं है ये, यहां पर जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं और केवल जो है वो 1 2 3 बस इतने ही बच्चे बैठे हुए हैं। यहां पर ये डमी क्लासरूम जो है बना करके दिखाया गया। देखिए जरा, मैं दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये देखिए फोटो, देखिए आप, इस क्लासरूम के अंदर जो है वो मोदी साहब बैठे हुए इधर, और ये खिड़की लगी, खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बैनर लगाया हुआ खिड़की का। तो बताइए, कम से कम राहुल गांधी जो है वो मिल रहे हैं, तो वो राहुल गांधी ने बैग तो असली उठाया ना। बैग तो ये ऐसा नहीं गत्ते का बैग बना करके जो है वो ऐसे कर लिया। भाई पहिए वाला बैग है, बना पहिए वाला बैग है। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये पहिए वाले बैग है सारे। ये देखिए, ताऊ जी जो है वो पीछे पहिए वाला बैग लेकर के चल रहे हैं। कायदे से अगर अमित मालविया ताऊ जी को मिल जाए, गौरव भाटिया मिल जाए, तो ताऊ जी जो है वो बैग अपना उठा करके अमित मालविया गौरव भाटिया के सर पे रख देगा और फिर कहेगा भाई ये व्हील वाला बैग जो है उठाना होता है कि रखना होता है। ये देखिए, ये और भैया है, ये भी अपना व्हील वाला बैग जो उठा करके, ये कुली है। ये देखिए 2 2 3 3 बैग है। इस तरह से एक और देख लीजिए यहां पर। तो ऐसे ही 2 2 3 3 बैग जो है वो कुलियों को, बेचारों को कौन आराम देता है? कुलियों को कौन पूछता है? उनको कहता है भैया सर पर उठा लो, ये पहिए टूट जाएंगे, हैंडल टूट जाएगा जल्दी। और वो 2 2 3 3 बैग होते हैं। पहिए वाला बैग जो है वो व्हील बैग, अक्सर कोई आम आदमी जो खुद जो है वो अकेला लेकर के जा रहा है तो ठीक है, वो घसीटते हुए लेकर के चल पड़ेगा। व्हील बैग जो है उसको सहारे लेकर के चल पड़ेगा। लेकिन कुली से आप ये उम्मीद करेंगे कि कुली जो है वो एक बैग ऐसे हाथ में लटकाएगा और ऐसे हाथ में लटकाते हुए ले चलेगा? गजब बात है भाई। कुली तो बेचारा वो कोशिश करता है, अगर उसके एक बैग अगर लेकर के आएगा ना ऐसे हाथ में लटकाते हुए किसी का, तब तो फिर उसका हो गया काम, उसकी तो फिर दिहाड़ी नहीं बनेगी।
उसको तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर ले जाकर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 तक छोड़ना है। और अगर एक बैग लेकर के गया वो ऐसे हाथ में लटकाते लटकाते हुए, ऐसे घसीटते हुए, तो उसके एक बैग के कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए, 15 रुपए। तो बस आप क्या चाह रहे हो? तो कुली तो भैया वो तो कोशिश करेगा कि यहां पर 4 बैग हो जाए, 5 बैग हो जाए। वो 2 बैग जो है कंधे में लटकाता है, 1 बैग सर पर रखता है। देखिए जरा, 2 बैग ऊपर रखे हुए, व्हील बैग है दोनों ऊपर, दोनों एक व्हील बैग है, ये कंधों में लटकाए हुए हैं। वो तो कोशिश करता है ना कि 10 प्लेटफॉर्म जो है क्रॉस करके जाना है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो है वो बाहर निकलने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 10 तक, या 10 से जो है वो 1 पर जाना है। तो वो तो कोशिश करेगा कि भाई 150 रुपए का तो कम से कम काम हो। एक बैग के साथ में 10-15 रुपए मिलेंगे तो 50 रुपए तो कम से कम आए। ये बेचारे जो है उनको भी बेरोजगार करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कुली भी सारे जो है वो एक बैग ऐसे लेकर के चले। खैर, ये दोबारा इस पर आइए। अब दूसरी एक और फोटो दिखाता हूं मैं आपको। ये फोटो भी आप देख लीजिए साहब। ये मोदी जी के स्कूल की फोटो तो आपने देख ली ना। मोदी जी का स्कूल, मोदी जी बैठे हुए हैं, 3 बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, खिड़की का जो है बैनर लगाया हुआ है। अब इसके सामने तो राहुल गांधी का फोटो कम से कम ओरिजिनल तो है। वो ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने जो है वो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यहां पर डमी जो है स्कूल लगा रखा है, ये देखिए डमी स्कूल जैसे लगाया है, ऐसे तो नहीं किया ना कि 4 जो है वो कुलियों को बुला करके अपने घर पर। अब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को ये सलाह दे दे, मोदी साहब आप भी ऐसे ही करो कि 4 कुलियों को घर पर बुलाओ और पीछे पर्दा लगा देंगे, रेल की छुक 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 की आवाज हम निकालेंगे मुंह से, और जो है कि कुली के जो है फिर आप आवाज लगाना, आप वो चाय की जो है वो केतली लेकर के चलना साथ में कि चाय बेच रहे हैं, देखिए चाय स्टेशन के ऊपर। तो कोई मोदी जी को हो सकता है ये आइडिया दे दे और मोदी जी हो सकता है इसको करे। अब देखिए जरा ये फोटो देखिए, और ये मैंने खुद भाजपा के जो ट्विटर हैंडल है वहां से लिया है मैंने। ये जरा फाइल देखिए, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। मैं और जूम करके दिखाता हूं आपको। देखिए फाइल देखिए। अब ये फाइल है, इसमें कोई अंदर कोई छोटा कागज हो तो मालूम नहीं, समझ में नहीं आता है। लेकिन इस तरह की जो फाइल होती है, बड़ी फाइल होती है, अक्सर जो है उसमें A4 साइज का पेपर होता है, और A4 साइज के पेपर यहां से दिखते हैं। लेकिन ये यहां से फाइल जो है खाली दिखाई दे रही है। इसके अंदर हो सकता है कि कुछ जो है छोटे पेपर हो, उनका जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन ये खैर यहां से खाली दिख रही है, मालूम नहीं। लेकिन वही बात घूम फिर करके वही बात कि कम से कम जो है राहुल गांधी स्टेशन पर गए तो सही। नरेंद्र मोदी तो स्कूल तक भी नहीं जा पाए थे। नरेंद्र मोदी ने तो वहीं पर एक डमी स्कूल बनवाया, और डमी स्कूल बना करके वहीं पर ये 4 बच्चे बैठाए, और वहीं से 4 बच्चे बैठा करके एक कोई जो प्रोग्राम लॉन्च करना था उसको लॉन्च कर दिया। बताइए साहब। अब देखिए इन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। एक ये देखिए परवेज साहिब सिंह वर्मा, जानते हैं इनको आप? ये वही है जो शाहीन बाग के समय पर जो है इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था कि कल को ये लोग आपके घरों में घुसेंगे और आपकी बहन बेटियों के साथ में। मैं नहीं कह सकता अपने मुंह से, ये वही हैं, मोदी जी के सांसद हैं ये। इनका एक बयान है कि पहिए वाले सूटकेस को भी सर पर उठा लिया ताकि पहिए खराब ना हो जाए। सोच हो तो राहुल गांधी जैसी। ठीक है, अब मोदी जी से जैसी सोच होनी चाहिए, कम से कम कहीं पर जाना ना पड़े, वहीं पर डमी स्कूल लगा लिया जाए। ठीक है, अब एक और जो है वो बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है, मैं आपको दिखाता हूं और देखना चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प ट्वीट जो है वो इन्होंने किया है, और ये क्या लिखा है सुनिए। ये इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि देख रहा हो ना विनोद, मनीष सिंह ने ट्वीट किया है कि देख रहा है ना विनोद, फिर से घोर बेइज्जती करवा दी पप्पुए ने कांग्रेस से की। हमोए मोदी जी तो एक बार में 3-3 सूटकेस उठाते हैं, एक अडानी का, एक अंबानी का और एक ईरानी का। अब देखिए मैं नहीं जानता किस किस का नाम ले रही है, लेकिन आप देख लीजिए। इन्होंने जो है वो ये इसको लेकर के ट्वीट किया, ये फोटो यहां पर इसको लेकर के ये कह रहे हैं कि देखो विनोद, फिर से जो है वो कांग्रेसियों ने बेइज्जती करवा दी। अगर मोदी जी होते तो वो एक बार में एक सूटकेस नहीं, मोदी जी एक बार में 3 सूटकेस उठाते। एक सूटकेस अंबानी का उठाते, एक सूटकेस अडानी का उठाते, और एक सूटकेस ईरानी का उठाते। अब मुझे नहीं मालूम ये ईरानी किसका नाम ले रहे हैं। खैर, इन्होंने ट्वीट किया, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। ये देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाए हैं, और आपने तो खुद देखे होंगे भाई। जो आदमी जो रेल में सफ़र किया है, और मुझे नहीं लगता कि भारत में जो है वो कोई भी आदमी जिसने रेल में सफ़र किया हो और उसने रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है वो इस तरह से जो है वो नहीं देखा हो कि कुली जो है वो सामान उठा उठा करके कैसे कैसे जाते हैं। आपने देखा नहीं है साहब। वो जहाँ पर ऐसी बोगियाँ होती है वहाँ पर तो लाइन लगा करके लोग बैठे रहते हैं, और वो तो फटाफट जो है वो एक बैग क्या, वो 10 बैग
सेकंडों के हिसाब से ऊपर उठा करके सर पर रख लेते हैं कि चलो बहन जी, कभी कोई दूसरा कुली ना लगा ले, कोई दूसरा कुली मोल भाव ना कर ले। अब इनको खैर क्या मालूम। अब आगे देखिए, एक बात और देखिए। अब भाई राहुल गांधी ने यहां पर सूटकेस उठा लिया, सूटकेस व्हील बैग था, चलो सही बात है, हमने ये भी दिखा दिया। लेकिन कम से कम राहुल गांधी ने ये जो कुम्हार, जो जिस तरह से आप देखते हैं मट्टी बनाने का काम जिस तरह से हम करते हैं, और उस तरह से वो मट्टी बनाने का काम आपने देखा होगा अपने भी गांव देहात में, तो कोई आई कार्ड वगैरह लगा करके पूरा सूट वूट पहन, शर्ट वगैरह पहन करके, और जो है यहाँ पर ऐसे तो कभी हमने नहीं देखा कि कोई मट्टी बनाने वाला हो। वो तो अपने तबीयत से बैठता है, बैठ करके धोती कुर्ते के अंदर बैठ करके, और तब जा करके वो अपना काम करता है। लेकिन खैर मोदी साहब हैं, और मोदी साहब ने किया यहाँ पर। अब इन पर कोई सवाल नहीं पूछता है कि मोदी साहब यहाँ पर जो है बढ़िया अपना कुर्ता उड़ता पहन करके बैठे हुए हैं, और उनके यहाँ पर जो ये मिट्टी का बर्तन बनाने वाले वो जो है वो बढ़िया पैंट शर्ट पहन करके बैठे हुए हैं। इस पर कोई सवाल नहीं है। इस पर भी कोई सवाल नहीं है कि कोई जो है वो चप्पल यहाँ पर बना रहा है तो बढ़िया एकदम से पैंट शर्ट पहन करके, कई कार्ड वगैरह लगा करके, और ये तब जो है वो बना रहा है। इस पर भी कोई सवाल नहीं है। हालांकि ये फोटो मैं आपको बता दूं, ये फोटो अभी हाल की है, ये 17 सितंबर की फोटो है, जब नरेंद्र मोदी ने यशोधरा भूमि जो एक वो बनाया है, तो उसके वहाँ पर जो है वो उसके अंदर जो है वो इस तरह के कई सारे इवेंट हैं, कई सारे इस तरह के जो है वो प्रोग्राम किए गए हैं, वहां पर ये सारी फोटो हैं। तो अब मतलब कि आप ये बताइए कि कौन ज्यादा आपको नेचुरल दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी ज्यादा नेचुरल दिखाई दे रहे हैं, या मोदी साहब जो है वो यहां पर बनवाते हुए मटके वटके ये ज्यादा नेचुरल दिखाई दे रहे हैं? अब एक चीज को और देखते हैं। आप ये बताइए कि ये फोटो आप कहीं पर देख सकते हैं कि मोदी साहब का इस तरह से फोटो हो? देखिए जरा, एक यहां पर मुस्लिम शख्स है, मुस्लिम बाबा है, और राहुल गांधी यहां पर है, और ये लड़का यहां पर सेल्फी खींच रहा है। ये लड़के की सेल्फी का फोटो है ये। अब बताइए, इस तरह से घुल मिल करके, मतलब राहुल गांधी को पता भी नहीं कि उनकी सेल्फी वेल्फी हो रही है, वो अपना नीचे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत है, धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से कोई फोटो आपको दिखी है कभी नरेंद्र मोदी साहब की? एक ये फोटो है जिसमें राहुल गांधी के जो है चेहरा थोड़ा सा बिगड़ सा रहा है, क्योंकि ऊपर जो धूप बहुत तेज है, और धूप तेज है तो आंखें जो है पूरी खुल नहीं पा रही है। लेकिन ये यहाँ पर लोग जो है वो अपना खिंचवा रहे हैं फोटो। ये इसी तरह से एक और फोटो है। अब उसके बाद में कुली जो है वो लेकर के गए राहुल गांधी को अपने जो है वो जहाँ पर वो सामान वगैरह रखते हैं उस कमरे के अंदर वो लेकर के गए हैं, और यहाँ पर राहुल गांधी जो है उस कमरे के अंदर पहुंचे हुए। देखिए कमरे में ये पंखे भी कितने जो है वो मिट्टी उन पर चढ़ी हुई है। अब इस तरह की फोटो आपने देखी है? मोदी साहब यहाँ पर जाते तो पहले पूरा बाकायदा सेट कर दिया जाता। लेकिन खैर चलिए, अब दो चीज और दिखाता हूं। ये साहिब सिंह वर्मा है, परवेज साहिब सिंह वर्मा, और ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं, इनका ये 18 तारीख का ट्वीट है, 18 तारीख का ट्वीट है, और इन्होंने लिखा, शर्मनाक, संसद के इतने खास दिन भी ये शख्स टी शर्ट में बैठा हुआ है। या तो ये संसद की गरिमा को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, या फिर लगता है कि इनका हॉलीडे मूड जो है उससे बाहर निकलने का मूड नहीं है। ये कह रहे हैं कि देखो साहब, राहुल गांधी जो है देश की संसद में है, और देश की संसद में भी राहुल गांधी टी शर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। कायदे से पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टी शर्ट नहीं है, ये हाफ स्लीव की शर्ट है, और शर्ट के अंदर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। अब कोई टी शर्ट में भी अगर कोई चला जाए, पैंट और टी शर्ट में, ऐसा तो है नहीं ना कि भाई निक्कर पहन करके जो है वो खाकी रंग की आधी निक्कर पहन करके और ऊपर जो है कोई बनियान पहन करके बस वो निकल गया है। टी शर्ट भी अगर कोई पहने प्रॉपर तरीके से, और अगर कोई पैंट पहने, तो कोई गलत बात है क्या? और क्या संसद के अंदर कोई जो है वो बाकायदा ड्रेस कोड है क्या कि सब लोग जो है वो धोती कुर्ते के अंदर आएंगे, या सब लोग जो है पैंट शर्ट में आएंगे, या सब लोग जो है धोती कुर्ता पहन करके उसके ऊपर जो है वो जैकेट पहनेंगे जैसे मोदी जी पहनते हैं? तो क्या कोई ड्रेस कोड है? मुझे तो कभी दिखा नहीं कहीं पर, हो तो मालूम नहीं। लेकिन देखिए साहब, ये कह रहे हैं इनके लिए मतलब मुद्दा ये है कि राहुल गांधी टी शर्ट क्यों पहनता है, शर्ट क्यों पहनता है। ये गजब बात है। सरकार में बैठे हुए लोग हैं, काम होना चाहिए, कहीं पर बताना चाहिए कि आज यहां पर इतने करोड़ का ये प्रोजेक्ट का जो है वो शिलान्यास हो गया है, आज ये इतना करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो गया है, आज यहां पर ये काम करवा दिया, आज वो काम करा दिया। इनके पास तो इतना काम होना चाहिए लोगों को बताने के लिए। लेकिन लोगों को क्या बताया जा रहा है? राहुल गांधी टी शर्ट क्यों पहनी है, शर्ट क्यों पहनी है। और इसी तरह से कि फोटो जो है वो वायरल की गई कुछ टाइम पहले कि सोनिया गांधी जो है वो हाथ जोड़ करके खड़ी हुई मोदी के सामने, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं। भाई सोनिया गांधी जी ने भी उधर से, ये नरेंद्र मोदी जी ने भी उधर से नमस्ते किया, और इधर से जो है सोनिया गांधी ने नमस्ते किया। लेकिन जब
नरेंद्र यहां पर सोनिया गांधी ने नमस्ते किया तब की फोटो जो है वो है, उसको वायरल किया गया, और जब सोनिया गांधी ये नरेंद्र मोदी साहब ने नमस्ते किया तब की फोटो नहीं है। मतलब वो एक क्लिक होता है जस्ट, क्योंकि वहां पर तो फोटोग्राफर होते हैं, जैसे ही पहले जैसे सोनिया गांधी नमस्ते करके खड़ी हुई थी तो उन्होंने फोटो ले लिया, और उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी ने नमस्ते किया तो फोटो नहीं लिया। ये काम किए जा रहे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह के काम पर लगे हुए हैं। अब देखिए कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है कि जननायक और धननायक, कि जननायक जो है वो लोगों के बीच में है और धननायक जो है वो अडानी साहब जो है उनके साथ में यहां पर प्लेन में बैठे हुए, पुराना फोटो है ये ट्वीट कांग्रेस ने किया। उसके बाद सुप्रिया सिन्हा एक ट्वीट करती हैं कि कल सदन में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब संसद टीवी वही पुराने पैतरे करके उनके अलावा सबको दिखा रहा था। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है श्री ओम बिरला जी? ये इनको ओम बिरला को इस बात कही है कि देखो यहां पर जो है वो पट्टी चल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं लेकिन तस्वीर ओम बिरला की है। पट्टी चल रही है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, तस्वीर अमित शाह की है। पट्टी चल रही है राहुल गांधी बोल रहे हैं और तस्वीर बीजेपी सांसदों की है। पट्टी चल रही राहुल गांधी बोल रहे हैं और तस्वीर ये है। और इसी को लेकर के कल मैंने आपको दिखाया भी कि गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के सांसद, उन्होंने विरोध भी जताया इस बात का कि आपको ही दिखाया जा रहा है, लोकसभा स्पीकर को ही दिखाया जा रहा है। तो खैर आप बताइए कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हों, क्या उनको जो है वो इतना खाली है वो लोग, और उनको ये काम जो है शोभा देता है कि वो कौन टी शर्ट पहन के आ रहा है, कौन क्या पहन रहा है। वो कल को जो है महिलाओं के लिए भी कह सकते हैं कि कोई साड़ी पहन करके क्यों नहीं आया है, कोई सूट पहन करके क्यों आया है। तो ये गजब हो रहा है साहब। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, और बीजेपी के नेताओं ने जो कहा है उस पर आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने ये सूटकेस व्हील बैग वाला उठा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, जिसको लेकर के सारी भाजपा आकर के ट्वीट करे, ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? या आपको ये लगता है कि इनको कुछ नहीं मिला तब जा करके इन्होंने बेचारों ने कम से कम, और अच्छा किया कम से कम राहुल गांधी ने ये फोटो जो है वो इस तरह से खिंचवा ली। अगर ये ऐसे ना हुआ होता तो ये बेचारे क्या करते? सोचिए जरा इस बात को। अगर ये राहुल गांधी ने जो है वो सूटकेस, नॉर्मल कोई सूटकेस लिया होता, या इस सूटकेस का जो है पहिए पीछे होते, तो ये बेचारे क्या ट्वीट करते? सोचिए जरा। अब कम से कम जो है वो राहुल गांधी ने इनकी मदद ही कर दी। खैर, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।